अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम और बहुत ही अफसोसनाक एक खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो खबर ये है कि ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से बताया जा रहा है, उनको वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक एक खबर है जो कि ईरान से आई है कि 8 पाकिस्तानी शहरी जो कि वहाँ रोज़गार के लिए मौजूद थे, यहाँ पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया करते थे, अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पर जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो फ़िलहाल किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक एक्टिव एक दहशतगर्द तंजीम है, बलोच नेशनल आर्मी, उनकी जानिब से जो है ये हमला किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसकी जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान ने भी बहुत सख्त जो है मुतालबा कर दिया है ईरान से कि आप जो है इस हवाले से तहकीकात करें। इस सिलसिले में मज़ीद जो मुझे ख़बर मिली है, जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो रात के वक्त जो है वो इस वर्कशॉप में दाखिल हुए और उन्होंने इन 8 जो पाकिस्तानी शहरी हैं इनके हाथ पांव बांध कर इन पर तशद्दुद किया और फिर उसके बाद जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करके इनको कत्ल कर दिया। यानी कि कोई उनका कोई कसूर नहीं था, कोई वजह जो है वो सामने नहीं आ रही कि आखिर ये वाक़या क्यों आया है। और उसके बाद ये सुनना कि हमलावर जो है वो वर्कशॉप में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, ये मेरे ख्याल से इंतहाई एक तशवीश वाली ख़बर है, जिसके बाद पाकिस्तान को जो है वाकई में अलर्ट हो जाना चाहिए कि आखिर ईरान की सरजमीन पर जो है इस तरह से 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल किस तरह से किया जा सकता है। अभी तक जो है इनकी मैयतें पाकिस्तान नहीं लाई गई, बहुत जल्द जो है इनकी मैयतें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इन 8 पाकिस्तानी शहरियों में जो है वो 5 का ताल्लुक जो है वो एक ही ख़ानदान से है, यानी कि एक बाप और 4 बेटे बताए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अब इस हवाले से जो ईरानी सिक्योरिटी है वो जो जाए वकवा है वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर जो तमाम लाशें थी उन्होंने बरामद कर ली और इसके अलावा जो तमाम जो एरिया था उसको हिसार में ले लिया और मज़ीद जो है इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई हो। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जनवरी में 9 मज़दूरों को ईरान के इसी सूबे सिस्तान में जो था अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 9 मज़दूर जो कि रोज़गार के लिए वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान के मासूम शहरी वहाँ पर गए थे रोज़गार के लिए, उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद फिर से ये वाक़या पेश आना ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। जो पहले ये वाक़या पेश आया था हुकूमत को उसी वक्त ही सख्त इक़दामात ले लेने चाहिए थे, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अभी फिर से ईरान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। इसके बाद जो है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से काफ़ी सख्त अल्फाज में जो है मज़म्मत की गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से मज़म्मत की गई है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से की गई है, आर्मी चीफ़ की जानिब से भी जो है मज़म्मत की गई है और जो अहले खाना है उनसे इजहार ताज़ियत भी किया गया है। और इसके अलावा हमने कल देखा कि जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं शफ़क़त अली ख़ान, उनकी जानिब से भी बहुत सख्त अल्फाज में जो पैगाम है वो ईरानी हुकूमत को दे दिया गया है कि आप हमें मुकम्मल तहकीकात करके बताएं कि आखिर ये जो हमलावर थे ये कौन थे, इन्होंने क्यों पाकिस्तानी शहरियों पर जो है हमला किया है। अगर हमें इसका तसल्ली बख्श अगर जवाब नहीं मिलेगा तो इसके बाद हम सख्त एक्शन लेंगे। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के बाद जो ईरान की सरजमीन है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकाने ईरान में भी मौजूद हैं। और ये जो वाक़या जो पेश आया है 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करने वाला, ये तकरीबन पाकिस्तान और जो ईरान की सरहद है उससे 260 किलोमीटर जो है वो दूरी पे ये वर्कशॉप मौजूद थी, ये जगह मौजूद थी जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और इसके बाद जो पाकिस्तानी हुकाम है अब लग रहा है कि ईरान के हवाले से बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन लेंगे, जो कि लेने भी चाहिए, वरना अगर इस दफ़ा अगर सख्त इक़दामात ना लिए गए तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ईरान के जो सरजमीन है वो ऐसे ही इस्तेमाल होती रहेगी और वहाँ पर मज़ीद जो मासूम शहरी हैं वो अपनी जान की बाजी हारते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तानी माहिरीन की तो उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है और ख़ासकर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें अब कहाँ हैं जब ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ईरान में जो है वो मासूम शहरियों को कत्ल किया गया है, अब इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ऑन गोइंग इशू है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, उसके हवाले से जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुकी हैं पाकिस्तान पर, कह चुकी हैं कि पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस ना भेजा जाए, उनका वहाँ पर ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा। तो इस हवाले
حوالے سے جو پاکستانی ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو اب بھی بولنا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ وہاں پر معصوم شہری مرے ہیں۔ ایرانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کی جائے، وہاں پر بھی جو ہے احتجاج کیا جائے کہ آخر ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہوئی۔ وہاں پر معصوم شہری جو روزگار کی تلاش میں تھے یا روزگار حاصل کر رہے تھے، وہاں پر آپ نے ان کو کیوں مارا؟ اور وہ فیملیز جو کہ پاکستان میں اب متاثر ہوئی ہیں، یہ جو 8 افراد جو وہاں پر کام کرتے تھے، اب ان کی فیملیز کا جو سربراہ ہے وہ کوئی نہیں ہے جو ان کو اب مزید جو ہے ان کی کفالت کر سکے گا، تو اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ تو اس حوالے سے بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا یا پاکستان کی سرزمین پر کسی دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ مارے جاتے، تو یقیناً جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ سٹینڈ لیتی۔ تو پاکستانی ماہرین نے جو ہے وہ کافی سخت الفاظ میں جو ہے اس کی مذمت کی ہے اور انسانی حقوق سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اگر ہماری سرزمین پر اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو ریز کرتے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، تو دوسرے ممالک میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ بات کریں، جیسے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ سٹینڈ لیں۔ وہاں پر تو قتل و غارت ہو رہی ہے، وہاں پہ تو بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پر بھی آپ سٹینڈ لیں جہاں پہ سٹینڈ لینا بنتا ہے۔ اور پاکستان تو اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو ہے افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے جو پاکستانی حکومت ہے وہ ایران سے مزید جو ہے وہ کیا بات چیت کرتی ہے، اور پاکستانی حکومت اس حوالے سے مزید کیا ایکشن لیتی ہے۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، ہوپفلی آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔